इंटेलिजेंट क्यों था। मैंने आपको क्या बोला कि पैराइटल लोब से मैथ पढ़ा जाता है और पैराइटल लोब से फिजिक्स भी पढ़ी जाती है, न्यूमेरिकल्स का सारा काम यहाँ से होता है। तो उनका जो पैराइटल लोब था, पैराइटल लोब के अंदर 120 लाख न्यूरॉन सेल एक्टिव फॉर्म में थे उनके, और मैंने आपको बोला 85 लाख न्यूरॉन सेल एक्टिव चाहिए सिर्फ आपको कामयाब होना है। तो उनके ब्रेन के अंदर 120 लाख न्यूरॉन सेल पैराइटल लोब में एक्टिव न्यूरॉन सेल थे। और एक्टिव न्यूरॉन सेल अगर आपके 120 लाख हो तो दुनिया के सबसे बड़े ब्रेन साइंटिस्ट बन सकते हैं आप। तो डियर स्टूडेंट, हमने सब्जेक्ट की बात की है, यहाँ पे सामाजिक बचता है एक सब्जेक्ट। सामाजिक कोई कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट नहीं है, ना कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो आप एक लैंग्वेज वाला पार्ट जो हमारा पैराइटल टेम्पोरल लोब होता है कान के नीचे, उसी से ही सामाजिक पढ़ी जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे हम बात करते हैं, हमने तीनों ब्रेन के पार्ट्स की बात करी। एक पार्ट हमारा मोटर कॉर्टेक्स पार्ट होता है जो यहाँ पे होता है। यहाँ से मोटर कॉर्टेक्स पार्ट से हम गेम करते हैं। जो भी आप बच्चे खिलाड़ी जितने भी, जैसे नीरज चोपड़ा खिलाड़ी है, मैंने उनके न्यूरॉन सेल चेक किए थे, 107 लाख न्यूरॉन सेल एक्टिव है उनके। भारत में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं उनका कभी भी रिकॉर्ड तोड़ दे। 107 लाख न्यूरॉन सेल का मतलब है कि भाला इतना जबरदस्त फेंकता है कि उनके भाले से लगभग 5 मीटर पहले आता है भाला हर किसी का। और उसके बाद हम बात करते हैं फ्रंटल लोब की। ये सबसे आगे हिस्सा होता है जहां पे हमारा सिर दर्द सबसे ज्यादा करता है, ये हमारा फ्रंटल लोब होता है। और ये ब्रेन का भी प्रिंसिपल है, ब्रेन के ऊपर कमांड, पूरी ब्रेन पे कमांड यही ब्रेन बनाते हैं। और सारे टीचर जितने भी हैं सारे फ्रंटल लोब से पढ़ाते हैं आपको। आप पढ़ते पीछे वाले भाग से हैं, लेकिन टीचर आपको फ्रंटल लोब से पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है, यहाँ पे मेथड्स होते हैं, यहाँ पे टेक्निक्स होती हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। तो ब्रेन का ये पूरा अनाटॉमी मैंने आपको समझाया है, ये न्यूरॉन सेल के ऊपर डिपेंड है, आपका न्यूरॉन सेल के एक्टिवेशन पे डिपेंड है। तो हम लोग बच्चे के न्यूरॉन सेल चेक करते हैं, और बच्चे को न्यूरॉन सेल जिसके डाउन न्यूरॉन सेल होते हैं, जिसके एक्टिवेट नहीं है, 40% का बच्चा है, 50 का बच्चा है, या मेरिटोरियस क्यों ना हो बच्चा, एक आईक्यू लेवल होता है। आईक्यू लेवल का काम है कि कोई भी चीज आपने याद की, जैसे न्यूरॉन सेल का काम है कंटेंट को याद कराना, लेकिन आईक्यू का काम है कि उस कंटेंट को कितने लंबे समय तक आप याद रखते हैं, कि 1 महीना याद रखते हो, 2 महीना याद रखते हो, या 1 साल तक, या लाइफ टाइम तक आपके दिमाग में वो चीज स्टोर रहती है। तो वो आपका आईक्यू पर डिपेंड करता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा आईक्यू भी अल्बर्ट आइंस्टीन का ही माना गया है, 230 उनका आईक्यू था एज ए साइकोलॉजी मेथड से। लेकिन हमारा अगर 90 प्लस होता है तो बेस्ट आईक्यू माना जाता है। 120 और 130 में तो आप लोग यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे ब्रेन से फिट है, कभी भी ये मत सोचना कि ब्रेन में कोई कमी है, क्योंकि अभी सर्वे हुआ था इंडिया का, ऐसे 9 लाख बच्चे हैं जो आपकी उम्र में बेड पे बैठे रहते हैं, वो खड़े होके खाना भी नहीं खा सकते। ब्रेन से तो, दिमाग से तो बीमार वो लोग हैं, वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं। आप सारे बच्चे बिल्कुल परफेक्ट ब्रेन है, स्कूल बिल्कुल बेस्ट है, टीचर की तरफ से भी कोई कमी नहीं है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी इंडिया में आज तक नहीं आई थी, ये टेक्नोलॉजी लेके आने वाले हम लोग ही हैं। अभी हम लोग इसको हर स्कूल के अंदर हम 2 दिन का वर्कशॉप ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बारे में हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, हर बच्चे को इस ट्रेनिंग के से परिचित कराएंगे। ये ट्रेनिंग आपकी प्रोजेक्टर से होती है, और इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी, अल्फा वेव्स, न्यूरॉन सेल और आईक्यू लेवल और मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, कि आप कोई चीज एक रीडिंग में भी याद कर सकते हैं और उसको कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे आप। ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 2.5 साल का। ये मैंने बेंगलोर से स्टार्ट किया था जापान से आने के बाद, वहां से फिर हम जयपुर में गए, चंडीगढ़ में गए, अभी पिछले 1 साल से हम हरियाणा में अच्छे स्कूलों में हम ट्रेनिंग करा चुके हैं। अभी मैं लगभग 15 दिन नारनौंद में रहूंगा, तो हमने लगभग 3-4 स्कूल अभी मंडे से स्टार्ट करने हैं। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ का मैनेजमेंट, सर जगत सर, हमारे कॉन्सेप्ट को इन्होंने 15 मिनट समझने के बाद में इस कॉन्सेप्ट को यहाँ तक लेके आने में हमारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सर इस कॉन्सेप्ट को आज समझ ही गए हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। हम आप सभी बच्चों के ब्रेन के ऊपर ही काम करते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है, हम कई बार भ्रम में रहते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, लेकिन मैंने इंटेलिजेंट बच्चों को ग्रुप डी का फॉर्म भरते हुए देखा है, लास्ट में जाके पता नहीं क्या हो जाता उनको। ये अपने राजेश महेश्वरी हैं जो एलन के डायरेक्टर हैं, मैंने एलन में ट्रेनिंग कराई थी सीकर में, तो वहां पे लगभग 2700 बच्चे थे टोटल,
जो IIT नीट की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि बच्चे ईमानदारी से बताए कि अब की बार कौन कौन बच्चा नीट और IIT क्रैक करेगा। तो वहां पे लगभग 2700 बच्चों में से केवल 250 बच्चों का हाथ ऊपर था। बाकी बच्चों से रीजन पूछा तो अलग अलग रीजन बताया। उन्होंने बोला सर मैं तो इस भीड़ को देख के डरा हुआ हूं, यहाँ कितने सारे बच्चों को कहाँ पे एडमिशन मिलेगा। एक बच्चे का तो एग्जाम्पल था। दूसरे बच्चे का ये एग्जाम्पल था, उसने बताया फीडबैक में कि सर मैं तो सारा दिन, जो होशियार बच्चे हैं ना, जो कि मतलब 80 से 85% नंबर लेते हैं, मैं तो सारा दिन इनको देख के पागल हो जाता हूँ। और तीसरे बच्चे का फीडबैक मैंने स्टेज पे बुला के पूछा था कि आपका बताइए। बोला जी मैं तो 15 किले का मालिक हूं, मैं तो टाइम पास करने आया हूं। अब बच्चों के फीडबैक देखो, ऐसे फीडबैक मैंने सुनने को मिला। और यहाँ पे भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनका अच्छा जुगाड़ है ना, वो कहते हैं मेरा पापा तो इंस्पेक्टर है, मैंने तो करने की जरूरत नहीं, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे है ना अच्छे बच्चों का भी को भी खराब करते हैं। बेटा एक चीज मैं बताता हूँ, 15 किले अगर है तो 30 किले बना सकते हो आप, अगर इस दिमाग का सही इस्तेमाल करो तो। भोपाल में 160 डॉक्टरों की टीम बैठी थी, और ये जानने के लिए कि ये जो शरीर है ये कितने रुपए में तैयार होता है। 357 करोड़ रुपए में बिना दिमाग का शरीर तैयार होता है। दिमाग तो अभी डला ही नहीं उसमें। 357 करोड़ रुपए में। फिर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से पूछा सर दिमाग की वैल्यू और बताओ कितनी है। तो न्यूरोलॉजिस्ट यूं बोले सर दिमाग की वैल्यू तो मुकेश अंबानी से पूछो जाके कि इस दिमाग से कितने भी करोड़ रुपए कमा सकते हो। करोड़ रुपीस की कोई वैल्यू नहीं होती है, अनमोल होता है। यानी कि इस दिमाग का इस्तेमाल करके आप दिन में 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो, 10 लाख रुपए भी दिन में कमा सकते हो। सावित्री जिंदल से पूछो कि कितने पैसे कमाती है दिन में इंडस्ट्री में। 20,000 तो एम्प्लॉय काम करते हैं हिसार में। तो डियर स्टूडेंट, आपका ब्रेन बहुत अनमोल है, लेकिन हमारी सोच अच्छी अगर है तो इससे कितना भी पैसा आप कमा सकते हो। यानी 357 करोड़ में तो ये सिर्फ डब्बा तैयार होते हैं, इसके अंदर एम्पलीफायर जो लगाना है ब्रेन, वो उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। यानी कि अरबों खरबों रुपए का हमारा शरीर है, लेकिन हम मोबाइल के ऊपर सारा दिन अपने दिमाग को, अपने शरीर को खराब करते रहते हैं। आपका जो मोबाइल देखने का ब्रेन है वो राइट ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन कभी भी नहीं बोलता आप मोबाइल देखिए। और सबसे ज्यादा बच्चे मोबाइल कौन देखते हैं? वही देखते हैं जिनको अपने ड्रीम्स क्लियर नहीं होते, जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल में। और असली वजह बताता हूँ क्या होती है। हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों का जोड़ 100% होता है वर्किंग का, काम करने की कैपेसिटी। आपका लेफ्ट ब्रेन अगर 50% से ज्यादा काम नहीं करता, इनका दोनों का जोड़, जैसे कि लेफ्ट अगर 52% काम कर रहे हैं तो आपका राइट कितना बच गया? 48। तो आपका 50% से ऊपर लेफ्ट काम करता होना चाहिए अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। आप मोबाइल नहीं देखोगे कभी भी ज्यादा। मोबाइल वही बच्चे देखते हैं जिनका राइट ब्रेन 50% से ज्यादा काम करता है। जो ज्यादा काम करेगा वो दूसरे को काम नहीं करने देगा, उस पर है ना कंट्रोल बनाए रखेगा। किताब उठाओगे तो तुरंत बोलेगा अरे मेरे नंबर ज्यादा है तू छोड़, अब मोबाइल को देखेंगे। 2-3 घंटे आप टाइम वेस्ट करके फिर आपके दिमाग में गामा वेव्स आती है, गुड डिसीजन लेते हो, अरे 3 घंटे हो गए मोबाइल देखते हुए, फिर आप मोबाइल छोड़ोगे। उसके बाद आप किताब फॉर्मेलिटी के लिए उठा के 20 मिनट किताब उठाई और खाना खा के सो गए। हमारा एक दिन बहुत कीमती है। अगर एक दिन क्लास में टीचर एब्सेंट होता है तो आप 1 लाख बच्चों से पीछे चले गए। अगर एक दिन आप खुद एब्सेंट होते हैं तो 2 लाख बच्चों से पीछे चले गए। इस इंडिया में 35 करोड़ बच्चे हैं और कंपटीशन आपका इंडिया के बच्चों से होना है, क्योंकि IIT का और नीट का एग्जाम इंडिया लेवल पे होता है, UPSC का भी इंडिया लेवल पे होता है। तो ज्यादा समय न लेते हुए आपकी इस गुड डिसिप्लिन के लिए एक बार जोरदार तालियां। लास्ट 1 मिनट, आप सभी बच्चों को परमिशन है कि आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हो एजुकेशन के रिगार्डिंग, ब्रेन से संबंधित। पूछना आप, जब तक मैं 1 मिनट में एक चीज और बताता हूं। हमारे दिमाग में 4 तरह के लेवल होते हैं। एक IQ लेवल होता है। IQ लेवल का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, जो हमें चीजों को याद करने में हेल्प करता है। एक होता है इमोशनल क्वोशेंट, जो कि हमारे बिहेवियर और व्यवहार को, पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करता है। एक होता है क्रिएटिव क्वोशेंट। क्रिएटिव क्वोशेंट होता है बेटा जो आप स्टेज पे आके कितना बोल सकते हो, कितना क्रिएटिव हैं आप। एक होता है एडवर्सिटी क्वोशेंट कि आप एग्जाम में
जब आप पूरी साल अच्छा पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम टाइम पे आप सब कुछ भूल जाते हैं, वो आपका एडवर्सिटी कोसेंट पे डिपेंड करता है। तो आप स्टूडेंट्स, आपको कुछ पूछना है तो बिल्कुल फ्रैंकली। और एक चीज मैं, यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। न्यूरॉन कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? न्यूरॉन को एक्टिवेट करने का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें जापान की निगाटा यूनिवर्सिटी में इस पे रिसर्च हुआ है, डॉक्टर रॉबर्ट कैंसो ने। इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी सेट होती है, इसमें हम टेक्नो मेथड को अपना के न्यूरॉन सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब आपकी फ्रीक्वेंसी अल्फा वेव्स जो है 11, 12 और 13 हर्ट्ज पे अगर आ जाए तो आपके न्यूरॉन सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके लिए प्रैक्टिकल हम रूम के अंदर ही दिखा सकते हैं, ऐसे में थ्योरेटिकल मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा बताना। लेकिन आप ध्यान रखें, न्यूरॉन सेल एक्टिवेट तब होते हैं जब आपकी अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 11, 12 और 13 हर्ट्ज पे काम करती है। इस तरीके से आप न्यूरॉन सेल, हाँ जी, ये काम कब करेंगे? ये काम कब करेंगे? अगर आपके प्रिंसिपल सर मुझे अलाउ करते हैं तो ट्रेनिंग हम मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन का टाइम हमें चाहिए। हम हर एक बच्चे के ऊपर प्रैक्टिकल ये ट्रेनिंग कराते हैं। और पूछिए। हम अपने एक्टिवेट कर सकते हैं? हाँ, सभी के हो सकते हैं। यहाँ पे डल से डल बच्चे का भी किया मैंने, जो कि अदर स्कूल में जो बच्चे मिले मुझे, तो वहां पे सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया के माध्यम से, ये मेरा टाइटल है सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया। ये जापान की टेक्नोलॉजी थी, इंडिया लिखने वाला डॉक्टर सतीश ही है इसमें, और बड़े अच्छे लेवल पे तैयार कर सकते हैं। ये आपका रिजल्ट मात्र 4 घंटे में आ जाता है। रिजल्ट किसी बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं तो शाम तक उस बच्चे को फीडबैक मिलता है। ओके, थैंक यू। एक दो चीजें मैं टीचर्स को बताना चाहता हूं जो आज से इंप्लीमेंट करें। जापान में क्लासरूम में किसी भी बच्चे का गर्दन से ऊपर हाथ लगाना बैन है। जैसे आप बेंच पे ऐसे पढ़ते हैं तो ऐसे बीटा और थीटा क्रिएट होती है। तो ध्यान रखें सभी टीचर, कोई भी बच्चा जब क्लास में गर्दन से ऊपर हाथ लगाता है तो ये मान के चले कि बच्चे के न्यूरॉन सेल एक्टिव को भी डीएक्टिव कर देता है हमारा हाथ, स्ट्रेस फील कराता है। दूसरा, क्लास के अंदर जैसे आप एंट्री करते हैं तो मात्र 11 काउंटिंग करना आपने, 1 से लेके 11 तक, मतलब कि आपका ये काम सारा 20 सेकंड में हो जाएगा। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, सारे बच्चे आंख बंद करके दोनों हाथों को घुटनों पे रखें और बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएं। जापान में ये कंपलसरी है, जब भी क्लास टीचर क्लास में आते हैं। आपने 1 काउंट करता हूं तो सांस को इनहेल करना है, अंदर लेना है सांस 1, और आपने लॉन्ग ब्रीदिंग करना है 2, बाहर छोड़ना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। धीरे धीरे सांस छोड़िए अब। यस, ओपन योर आईज। इससे क्या हुआ है, इससे बच्चों की जो दिमाग में नेगेटिविटी चलती है एक तो वो, और एक बच्चा घर से आता है तो घर की चीजें दिमाग से निकलती नहीं है। तो ये आप 11 से 21 टाइम करा सकते हैं। तो आप बच्चे से पूछ लेना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था, तो बच्चा भूल जाएगा, उसके दिमाग में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरा, इसमें आप लोग सभी बच्चे जो होते हैं, जब भी इनको मैथ ड्राइंग और कंप्यूटर को छोड़कर बाकी कोई भी सब्जेक्ट का अगर कोई भी क्वेश्चन याद कराते हो, अगर इनको जैसे आप बच्चा कोई भी याद करेगा तो सीधा ऐसे किताब लेके याद करते हैं। एक फार्मूला अपनाएं कि जब भी किसी बच्चे को कुछ याद नहीं होता तो किताब को उनको उल्टा करा दो। जैसे ये किताब है, एक तो इसको मैं सीधा पढ़ूंगा तो बड़ा आसान लगेगा मुझे, ये जैसे उल्टा करके पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा। प्रेशर देते ही आपकी अल्फा वेव्स एक्टिव हो जाती है ऑटोमेटिक। और सारे बच्चे आजमा के देखना, ये मेरा बेस्ट फार्मूला है। आपको 100% चीजें याद होगी, बट टेम्परेरी मेमोरी में जाएगी ये, क्योंकि वो आपके आईक्यू पे डिपेंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको अच्छे से मैनेजमेंट से बात करके फिर आपको कल मॉर्निंग में असेंबली में मंडे तक बता देंगे। इसको हम कर सकते हैं 2 दिन लेट, कोई बात नहीं है, ठीक है, हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में कोई भी डे प्लान कर सकते हैं। सर
सर एक्टिवली जैसे आपने बताया सर कि ब्रेन के 2 पार्ट्स है। अगर राइट हैंड वाला स्ट्रॉन्ग है तो बच्चे मोबाइल की साइड ज्यादा भागेंगे। लेफ्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है सर? हाँ, लेफ्ट को स्ट्रोंग करने का एक फार्मूला है हमारे पास। जैसे कि हम कोई भी बच्चा है उस पे हम जैसे कि इसमें हमारे पास जैसे राइट ब्रेन किसी बच्चे का है तो इसका ये सिर्फ प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस होती है। इसकी कुछ हमारे पास एक्सरसाइज है जो लेफ्ट और राइट के ब्रेन की बैलेंसिंग कर देती है। जैसे एक मैं एक्सरसाइज आप सभी को कराना चाहता हूँ। आप सारे बच्चे मेरे साथ, जैसे मैं दोनों हाथ को एक साथ घुमाऊंगा ऐसे करना है, मेरे को फॉलो करना आपने, ठीक है? मेरा ब्रेन बैलेंस है बिल्कुल, इसलिए मैं कर पाऊंगा, आप देखना कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। आप सभी बच्चे ऐसे हाथ घुमाए मेरे साथ, आप क्लॉकवाइज घुमाए और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। हो गया ना? दिस इज फिजिकल एक्सरसाइज। जो आपको पीटीआई और डीपी कराते हैं वो काम हम हाथों हाथ कर लेते हैं। अब आपको एक ब्रेन की एक्सरसाइज कराएंगे। एक हाथ को आपने सीधा घुमाना, एक को उल्टा घुमाना है। आप ट्राई करके देखो। अगर जिस बच्चे का ये हो गया वो बच्चा ब्रेन बैलेंस, ये मेरे पास लगभग 17 एक्सरसाइज हैं, 17 एक्सरसाइज हैं। आप एक ट्राई और करके देखें। एक हाथ से 0 बनाएं, एक हाथ से आपने 8 बनाना है, दूसरे हाथ से 8 बनाना है। एक बार उस हाथ को छोड़ दीजिए। अब दोनों के साथ देखो, 1 से 0, 1 से 8 कंटिन्यूस दोनों पैरेलल में चलने चाहिए। ये मेरे को कराना पड़ेगा आपको तैयार। ये सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, उसके लिए मेरी हेल्प चाहिए आपको। उसको प्रॉपर कराते हैं क्लासरूम के अंदर तो ब्रेन बैलेंस हो जाएगा। मैं मोबाइल नहीं देखेगा बच्चा, कभी भी देखेगा लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन को देखेगा या डॉक्टर सतीश को देखेगा, अच्छी चीजें देखेंगे। कई बार गलत चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं, वो चीज दिमाग में नहीं आएगी। अभी मेरा यहाँ सेंट एक्जेवियर स्कूल है उगलाना में, वहां पे 238 बच्चों को ट्रेनिंग करा के मैं आया था। तो फादर अल्फ्रेड जी है वहाँ, फादर बोलते हैं प्रिंसिपल। तो उन्होंने मेरे को बोला, सर वास्तव में मान गए, हमारे पेरेंट्स ने आके हमें थैंक्स किया है कि बच्चे बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। वास्तव में इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। जापान के द्वारा दी गई टेक्नोलॉजी तो इंडिया में आती है। ये मेट्रो वहां का फेल प्रोजेक्ट था, तब इंडिया में मेट्रो आई थी। उन्होंने बंद कर दिया था धरती वाली मेट्रो को, उन्होंने छत वाली मेट्रो स्टार्ट कर दी थी, तब उन्होंने इंडिया को दे दिया। 2017 में ये टेक्नोलॉजी आई थी। लगभग मेरी 17 से 18 लाख रुपए पेमेंट लगी थी, वहां फीस लगी थी। मैंने इसको अच्छे से सीखा है। लेकिन बेटा मेरा पैसा कमाना कोई ध्येय नहीं है। यहाँ हम लोग नॉर्मल स्कूलों में केवल 100 रुपए पर बच्चा ट्रेनिंग कराते हैं, ताकि हम ये नहीं कह सकते आप लोग गरीब है। स्टूडेंट कोई गरीब और अमीर नहीं होता, स्टूडेंट की कोई कास्ट नहीं होती, स्टूडेंट की कोई कैटेगरी नहीं होती, स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है। लेकिन हमारी टीम चंडीगढ़ से आती है तो हमारा कम से कम गाड़ी का खर्चा पूरा हो जाए, टीम का थोड़ा सा हमें एक मैनेजमेंट करना होता है, तो मात्र 100 रुपीज पर स्टूडेंट के माध्यम से हम इस ट्रेनिंग को, हर बच्चे को 2 दिन ट्रेनिंग कराते हैं। एक दिन 1 घंटा क्लास लगेगी आपको, दूसरे दिन फिर 1 घंटा क्लास लगेगी। एक दिन सब्जेक्ट पे काम करेंगे, एक दिन ब्रेन बैलेंस और आईक्यू पे काम करेंगे। ओके, तो आप सभी बच्चे, जो बच्चे एग्री हैं वो अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फीडबैक प्रिंसिपल महोदय जी आपको दे देंगे, अगर इस प्रोग्राम को हम फाइनल यहाँ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। आईक्यू को बढ़ाने का एक फार्मूला बेटे, उसकी हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस विजुअलाइजेशन तरीके से। आईक्यू कभी भी प्रैक्टिस से नहीं बढ़ेगा। जैसे मैंने फिजिकल एक्सरसाइज बताई, इससे सिर्फ ब्रेन बैलेंस होता है, बट आईक्यू बढ़ाने का एक फार्मूला है मेंटलिज्म। ठीक है, जैसे आप 10 to 100 के बीच में कोई भी 2 नंबर सोच लीजिए, आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखाएंगे ऐसी चीजें करके। सोच लिया? जो आपने सोचा है 2 डिजिट का संख्या सोचा है, उन दोनों डिजिट को ऐड कर दीजिए, डिजिट का ऐड कर दो। जो आपने सोचा था उसमें से वो ऐड को माइनस कर दो। कर दिया? लास्ट वाला डिजिट बताओ क्या है? 1। आपका लास्ट वाला डिजिट 1 है, तो आपने 81 आंसर आया आपका। थैंक यू। ये मेंटलिज्म होता है, कोई भी बच्चा कुछ भी सोच सकता है, तो ये माइंड रीडिंग का होता है, मेंटलिज्म होता है, इससे आपका आईक्यू बढ़ता है।
तो ऐसे मेरे पास लगभग 60 के करीब एक्सरसाइज हैं, आपको सिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे होता है ये। थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग। भाई आज तो सबके न्यूरॉन्स एक्टिव हुए हैं, टेम्परेज काम कर रही है, थोड़ा जोर से बोले गुड मॉर्निंग। ये बात इस बात का सूचक है कि आज जो ब्रेन साइंटिस्ट सुपर ब्रेन इंडिया लिमिटेड से हमारे पास डॉक्टर सतीश जी आए हैं, उनका प्रयास बिल्कुल सार्थक रहा है और आप सब बच्चों में जो क्यूरियोसिटी है अपने न्यूरॉन्स को और बढ़ाने की, ब्रेन को एक्टिवेट करने की, तो बहुत सारी एक्सरसाइज अभी मॉर्निंग असेंबली में करवाई गई है और आगे अगर प्लान रहा तो और भी, क्योंकि आप सभी सीखने के इच्छुक हो। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का यहाँ आने पर उनकी टीम के साथ मैडम मुकेश हैं और उनका बहुत ही स्वागत करते हैं और उन्होंने उनका थैंक्स करते हैं कि इतनी अच्छी उन्होंने यहाँ जानकारी दी है और इस पूरी एक्सरसाइज से आपके न्यूरॉन्स सेल्फ एक्टिवेट होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जो दूसरी एक बहुत बड़ी एडिक्शन है मोबाइल की, उससे भी पीछा छूट जाएगा और लेफ्ट ब्रेन बहुत ज्यादा आपका एक्टिवेट होगा। इन बातों का मैं अभी आपने बहुत अच्छे ढंग से सुना है, एक बार फिर अपने लिए भी जोर से क्लैपिंग करना। यू आर वेरी सुपर माइंडेड फ्रेंड, आप बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे ढंग से किसी भी अच्छी बात को सुनते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास करते हैं। उन्हें मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत यहाँ पर पहुंचने पर और इतनी अच्छा मोटिवेशन देने के लिए थैंक्स करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होता है 2 दिन का, उसमें हम आपके स्कूल से 5 बच्चे छाटेंगे लास्ट में। जो मैं आपको ट्रेनिंग कराऊंगा उसमें उसके बाद मेरा 10 क्वेश्चन रहते हैं, एक प्रश्नोत्तरी रहती है। अगर आप 10 क्वेश्चन में से 8 आंसर रिस्पॉन्स करते हैं तो 1500 रुपये हर महीना स्टाइफंड के रूप में 1 साल तक हमारी कंपनी आपको देगी। तो आप सभी बच्चों के लिए ये ऑफर है। तो इसलिए ट्रेनिंग का, तो आप ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे तो आपको एक एक वर्ड को ध्यान से सीखना है। और आप लोग कहते हैं ना कि हम जब टीचर पढ़ाते हैं कॉपी पे लिखते हैं तो बहुत जल्दी याद होता है। मैं आपको कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा और आप एक एक आंसर दोगे बगैर कॉपी को। जापान के अंदर 3 दिन बैगलेस स्कूल होते हैं। विजुअलाइजेशन आपका बेस्ट मेथड है सीखने का। ब्रेन आपका कोडिंग बनाता है, सिंगल कोडिंग। ब्रेन की लैंग्वेज होती है सिनेप्सिस, वो सारी प्रैक्टिकल पार्ट है, आपको दिखाएंगे। अभी थोड़ा मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो सिनेप्सिस लैंग्वेज से ब्रेन पढ़ता है और कोडिंग, सिंगल कोडिंग, डबल कोडिंग, ट्रिपल कोडिंग कैसे होती है ब्रेन के अंदर, आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि ब्रेन अंदर से कैसे स्टडी करता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू डॉक्टर। Stand up, please.